अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे खूबसूरत आप पे इस वक्त ये मंजर देख सकते हैं। तो जनाब, जगह बदल चुकी है। अब मैं नारान से जो है वो मैं स्कर्दू आ चुका हूँ। और स्कर्दू में इस वक्त जो शैंग्रीला होटल है कचूरा लेक के ऊपर, वो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। रात का टाइम है इस वक्त, सही तरह शायद आपको नज़र ना आए क्योंकि अंधेरा थोड़ा सा हो चुका है। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन मेरे व्लॉग जो हैं वो इसी खूबसूरत मंजर के साथ जो है मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो हैं वो ये पूछना चाह रहे होंगे कि जनाब बाबूसर पास जो है क्या वो खुला है कि नहीं खुला, क्योंकि इसे एक ऐसी गुजरगाह समझा जाता है जो वो लोग जो छुट्टियों के ऊपर, ख़ासतौर पे ईद आ रही है तो वो लोग जो छुट्टियों के ऊपर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़बर यह है कि बाबूसर पास जो है वो खुल चुका है। मैंने आज सुबह ही जो है उसे क्रॉस किया है। और लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वो एक ये भी एक उनको इंतबाह दिया गया है मुसाफिरों को कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के वक्त के दरमियान जो है, जब धूप ज़रा ज़्यादा होती है उस वक्त ट्रैवल मत करें, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने का वहाँ पे डर होता है और कहीं लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए। तो मैंने तो खैर उससे पहले मैंने क्रॉस किया था। तो लेकिन बाबूसर पास जो है वो खुल चुका है और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उसके उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और भी ज़्यादा ईजी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब ज़रा जल्दी से खबरों की तरफ चलेंगे जो पिछले 12 घंटे में डेवलप हुई हैं। थोड़ा सा मेरा वीलॉग आज लेट हुआ है क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं सफ़र कर रहा था और इस खूबसूरत मंजर के लिए ही ये सफ़र हो रहा था। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर जो धमाका, पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया है, कोयटा में जो धमाका हुआ था, उसके बाद रेलवे पुलिस ने मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजाम को जो है इंतहाई सख्त कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ईद भी आ रही है और ईद की वजह से जो है वो एक हाई अलर्ट सिचुएशन इस वक्त देखी जा सकती है। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक कोयटा बम धमाके के तनाजुर में तमाम रेलवे पुलिस एहलकारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि रेलवे हदूद में वाक़ मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों, मज़ारात और दीगर मजहबी मकामात की फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जाए। इस तरह हसास मजहबी मकामात और ईद इज्तिमात पर इजाफी रेलवे पुलिस नफरी जो है वो तैनात करने की भी हिदायत जारी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि रेलवे ट्रैक, मुसाफिरों और माल गाड़ियों, अहम तनसीबात, रेलवे यार्ड, स्टोर्स, वर्कशॉप्स और दफातर की सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त की जा रही है, क्योंकि इस बात का शक है कि कहीं दहशत गर्द जो है वो दोबारा इस तरह का कोई हमला जो है वो ना करें। इसीलिए तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजाम को जो है वो मजीद सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब पिंकी का जो मामला है, बड़ी देर हो गई थी आपको उसके बारे में अपडेट नहीं दी थी, अब उसके बारे में भी जो है वो एक अपडेट आई है और वो अपडेट ये है कि जेल हुकाम ने मुनशिया डीलर पिंकी की अदालत में पेशी को आवाम के लिए भी जो है वो ख़तरा करार दिया है। जेल हुकाम ने अदालत में इतलाई रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें मुख्तलिफ मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त जो है वो मांगी गई है। उन्होंने कहा जी फिज़िकली जो है वो हम उसको नहीं लाना चाहते क्योंकि इससे जो है वो कोई बड़ा ख़तरा भी जो है वो हो सकता है। कोकेन क्वीन पिंकी हाई प्रोफाइल मुलजमा है, मुलजमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है और मुलजमा की पेशी पर नाखुशगवार हादसा रूनुमा हुआ तो आम साइलिन भी मुतासर हो सकते हैं। जेल हुकाम की जानिब से इत्तला की गई कि मुलजमा को वुमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पेशी की जो है वो इजाज़त दी जाए। इसके अलावा पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और मुबैना गफलत जो है वो भी खुल के सामने आई है। पुलिस के ऊपर वैसे ही बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, इस केस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो सामने आई हैं और अदालत में जमा कराई गई पुलिस रिपोर्ट में कई ऐसे निकात सामने आए हैं जिन्होंने तफ्तीश पर सवालात उठा दिए हैं। अदालती दस्तावेजात में बताया गया है कि पुलिस ने 12 मई को मुलजमा पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की, जबकि 16 मई को गिरफ्तार किए गए उसके दो मुबैना साथियों जिशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी इसी फ्लैट से जाहिर की गई। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि पुलिस ने मुलजमा और दीगर मुलजमान से मुनशियात की बरामदगी की तफसीलात भी तकरीबन एक जैसी दर्ज की हैं। दस्तावेजात के मुताबिक जो मुनशियात मुलजमा पिंकी से बरामद जाहिर की गई वही मुनशियात 4 रोज़ बाद गिरफ्तार किए गए दीगर मुलजमान के मुकदमात में भी जो है वो शामिल कर ली गई हैं। इसके अलावा अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के तनाज़े में पेशरफ हुई है। साकिब चद्दड़ को धमकियां देने के मुकदमे में मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। ये बेसिकली साकिब चद्दड़ ने जो है वो इनके खिलाफ उनके कज़न के जरिए जो है उनकी मुदियत के अंदर जो है वो एक FIR कटवाई थी, तो उस सिलसिले में उनके अब जो मंगेतर हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी हिफाजती जमानत जो है वो ले ली है। जस्टिस अबीर गुल ने
हमजा हबीब की हिफाजती जमानत पर समाअत की। मोमना की बहन रिमशा भी हमजा हबीब के हमरा जो है वो अदालत में पेश हुई। अदालत ने मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा को बुरी जमानत के लिए 1 जून तक मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत की। मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा के खिलाफ झंग पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक हमजा हबीब ने जान से मारने की जो है वो धमकियां दी थी, जिसके बाद जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब ने जो है वो अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की आज। उन्होंने कहा, जी साकिब चद्दड़ ने मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई है। साकिब चद्दड़ ने पहले मेरे साथ राब्ते करने की कोशिश की। साकिब चद्दड़ ने मुझे कहा कि आप मोमना से पीछे हट जाओ, आपको दौलत दूंगा। साकिब चद्दड़ के पास हराम का पैसा है तो वो अपने पास रखे, साकिब चद्दड़ मुझे खरीद नहीं सकता। कोई भी इस तरह का घटिया इंसान मोमना के किरदार पर बात नहीं कर सकता। वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी गैरत है। मेरा मोमना इकबाल से निकाह हो चुका है। मोमना इकबाल अब मेरी इज्जत है और मैं उसे अब इज्जत के रिश्ते में ले चुका हूं। अब अगर मेरी रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो आपकी रेड लाइन के दिए हुए जो सबूत हैं आप ही के खिलाफ, उनमें से हम गुरेज नहीं करेंगे, फिर हम आपको हर तरीके से इस मीडिया के सामने ही जलील करेंगे। हालिया दिनों में उनके सर्कल के चंद लोगों ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की और कहा कि हम आपको माली फ़ायदे देते हैं, आप हमसे पैसे ले लें और NCCI में अपनी कंप्लेंट को वापस ले लें। रिपोर्टर से पूछा गया कि उनके नाम भी, रिपोर्टर ने पूछा कि उनके नाम भी बता दें, जिसके बाद हमजा ने जवाब दिया कि वो नामालूम लोग हैं लेकिन उनके सर्कल के ही लोग हैं। अब ये खबरें आ रही हैं, ये तो मैं आपको पिछले कई दिनों से ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इनके दरमियान मामला जो है वो किसी तरह रिजॉल्व करवाए जाएं, लेकिन वो अभी तक जो है वो रिजॉल्व हो नहीं सके। लेकिन अटेम्प्ट जो है वो कम से कम ज़रूर जारी है, ये मैं आपको इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। इसके अलावा मोमना इकबाल ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर एक सहाफ़ी की खबर शेयर करते हुए लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। खबर के मुताबिक मोमना इकबाल ने NCCI को जो शवाहिद दिए हैं उनकी बुनियाद पर साकिब चद्दड़ को मंगल को दोबारा तलब किया गया है और इस वक्त मोमना इकबाल का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है। इस वक्त यहाँ पे अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, अब अजान हो चुकी है, हम कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। मैं बात कर रहा था मोमना इकबाल की, तो मोमना इकबाल के हवाले से जनाब उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो एक पोस्ट शेयर की एक सहाफ़ी की, और उसमें ख़बर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, खबर के मुताबिक मोमना इकबाल ने NCCI को जो शवाहिद दिए हैं उनकी बुनियाद पर साकिब चद्दड़ को मंगल यानी कि कल जो है वो दोबारा तलब किया गया है और इस वक्त मोमना इकबाल का पलड़ा जो है वो वाकई भारी है। मोमना इकबाल ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर लिखा, ओनली वन ऑफ माई पे चेक्स कैन शेक योर एंटायर गोल्ड डिगर नैरेटिव, मनी वॉज नेवर द प्रॉब्लम, इट्स योर माइंडसेट अबाउट वुमेन। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी मैंने सारा कुछ जो है वो पैसे के लिए किया है और पैसे की बुनियाद के ऊपर जो है ये बेसिकली डील करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे पैसों का तो मेरे लिए कभी मसला ही नहीं रहा, पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन असल बात यह है कि ख़वातीन के हवाले से जो माइंड सेट है मैं बेसिकली उसका मुकाबला कर रही हूँ। मैं अलबत्ता ये मंगल वाली बात जो है, जो साकिब चद्दड़ को मंगल को बुलाया गया है, मैं इस पे ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर मोमना इकबाल ने अपना फ़ोन वहाँ पे जमा ना करवाया और वो शवाहिद, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अगर वहाँ पे NCCI को ना दिए तो फिर इनका केस जो है मेरी नज़र में कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त तक जो है वो आखिरी इतलात के मुताबिक मोमना इकबाल जो है अपना फ़ोन देने से ज़रा कतरा रही थी। अब देखते हैं, हो सकता है शी चेंजेस हर माइंड और उसके बाद वो अपना फ़ोन जो है वहाँ पर जमा करा दें। इसके अलावा पाकिस्तानी फ्रांसीसी फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी, इनके हवाले से एक फ्रांसीसी अखबार ने जो है वो खबर दी थी कि जनाब इनको सज़ा हुई थी और सस्पेंडेड जेल सेंटेंस जो है इनको अनाउंस किया गया था इनके खिलाफ। तो उन्होंने जनाब इन मीडिया रिपोर्ट्स की जो है वो तरदीद की है और उन्होंने दावा किया गया है कि उन्हें जेल जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें जेल भेज दिया गया है और कहा है कि ये खबरें गलत और गुमराहकुन है। फ्रांसीसी मीडिया ने गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट में कहा था कि पेरिस की एक अदालत ने टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इनको सज़ा सुनाई थी। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड ने रिपोर्ट किया था कि भट्टी को पेरिस की अपील कोर्ट में जुर्म का एतराफ़ करने के बाद 2 साल की मुअत्तल शुदा सज़ा, जुर्माना और कारोबारी पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। महमूद भट्टी ने वीडियो बयान में कहा कि वो ईद के बाद पाकिस्तान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें सारी तफसीलात जो है वो उन्होंने कहा मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा जनाब इमरान खान के मेडिकल ट्रीटमेंट से मुतल्लिक़ वकालतनामों पर दस्तखत का मामला, जेल हुकाम ने इमरान खान के मेडिकल ट्रीटमेंट से मुतल्लिक़ वकालतनामों के ऊपर जो है वो दस्तखत करवा लिए हैं और वकील इमरान खान खालिद यूसुफ चौधरी ने वकालतनामे जो है वो वसूल किए हैं। खालिद यूसुफ का कहना था कि वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल प्रोटेक्शन से मुतल्लिक है। वकालतनामा उज़ैर करामत भंडारी के नाम पर जारी किया गया है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस वकालतनामों के लिए ईद के बाद जो है उनको आने का कहा गया है। इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने जनाब ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर PTI के फॉलोअर्स के दरमियान जो है वो आपस में बड़ी बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की, हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं था और ना ही ख़ानदान का कोई फ़र्द इस मुलाकात में मौजूद था। एक्चुअली मुतज़ाद किस्म की इतलात आई थी। एक जगह ये भी रिपोर्ट किया गया था कि ये जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर के घर पे हुई है
और शायद इसके अंदर इमरान खान साहब की कोई बहन भी जो है वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन अब अलीमा खान साहबा इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि जो मुलाकात हुई है हमें इसके बारे में जो है वो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने आपको कहा था कि लग इस तरह रहा है कि कोई छोटी सी डील हुई है, कुछ मामला जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो है वो एक डिबेट या कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई है कि मोहसिन नकवी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जगह इतनी सख्त राय रखता रहा है और दूसरी जगह जो है वो उनसे अब मुलाकात भी कर रहा है, मामला को तय भी कर रहा है। और इसका छोटा सा जो एक इफेक्ट हमने देखा वो ये था कि इस सिलसिले में जब अभी बुशरा बीबी की फैमिली की जो मुलाकात हुई तो उसके बाद उनकी जो बहन है जो बाहर होती हैं उनकी जानिब से मरियम वट्टू उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई ट्वीट नहीं किया गया था। तो तब से सोशल मीडिया के ऊपर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि मोहसिन नकवी के ज़रिए जो है वो शायद किसी किस्म की कोई डील करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अलबत्ता सुहेल अफरीदी साहब ने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा मेरी मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और सूबे के अमन-ओ-अमान से हवाले थी और इसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई जो कि रिपोर्ट की जा रही है। शफी जान साहब उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस मुलाकात को बिल्कुल भी खुफिया नहीं रखा गया था। आज से 5 रोज़ कबल 20 मई को मंसूर अली खान के शो में वाज़े तौर पर इस मुलाकात के मुतालिक बताया था। इस मुलाकात में अमन ओमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की लहर उसके बारे में पॉलिसी ही ज़ेर बहस रही थी। ये हकीकत है। मैंने इस इशू को एक्चुअली रेज़ किया था, मैंने शफी जान साहब से पूछा था तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि जनाब इसमें कोई सियासी मामला जो है वो डिस्कस नहीं हुए थे उनकी नॉलेज के मुताबिक। दिस इज़ द वर्ड यूज, उनकी नॉलेज के मुताबिक। उन्होंने कहा ये सारा कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म से रिलेटेड जो सूरत हाल थी उससे रिलेटेड बेसिकली ये मुलाकात थी। इसका मुल्की सियासत के साथ या इमरान खान साहब के जो सूरत हाल है उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात एक मुस्बत पेशरफ्त है। मुझे उम्मीद है कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी सोशल मीडिया ट्रोल्स को नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान को रिलीफ दिलाने और पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम लाने के इकदाम जो हैं वो जारी रखेंगे। नेक तमन्नाएं। अब फवाद चौधरी साहब जो है वो एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमेशा ये चाहता है कि मफाहमत होनी चाहिए, आपस में चीज़ों को रिजॉल्व होना चाहिए, जो आपस में तलखियाँ बढ़ चुकी हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए। और इसीलिए वो मेरा अगर तो ये निगोसिएशंस हुई हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ तो फिर उसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके लिए इसे अफोर्ड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। शबीर डार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा इमरान खान जितनी खफकी का इजहार गंडापुर साहब के मोहसिन नकवी के साथ मिलने पर करते थे उतनी किसी और बात पर नहीं करते थे। खान साहब ने एक दफ़ा जब कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मैंने पूछा अगर वो मोहसिन नकवी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें तो खान साहब बोले हरगिज़ नहीं। सो बेसिकली मतलब खान साहब ये शबीर डार साहब ये बता रहे हैं कि जनाब खान साहब वॉज नेवर कंफर्टेबल कि मोहसिन नकवी साहब के साथ जो है वो किसी किस्म का इंटरेक्शन जो है वो किया जाए। इसके अलावा वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू वो जो बेसिकली 2 ट्विन टावर्स हैं जो इस्लामाबाद के अंदर खड़े हुए हैं जो पिछले कई हफ्तों से कंट्रोवर्सी का शिकार बने हुए हैं, उस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब अपार्टमेंट मालिकान की बेदखली से मुतल्लिक जो है एक बड़ा हुक्म जारी किया है। और इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सब लीज होल्डर अपार्टमेंट मालिकान की इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने की। ये अपीलें साबिक एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान, साबिक सदर ICC एहसान मानी और साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद समेत दीगर की जानिब से दायर की गई, जिसमें अपील कुनंदगान ने थर्ड पार्टी राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंगल बेंच के पैराग्राफ 30 को जो है वो चैलेंज कर रखा था। जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा कि मुकम्मल केस तो बाद में सुनेंगे, स्टे की हद तक इसकी दरख्वास्त हमने आज देखनी है, जिस पर CDA के वकील ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि अपीलें काबिल समाअत नहीं हैं। वकील के मुताबिक वज़ीर आज़म ने भी कमेटी बनाई हुई है, उनकी सिफारिशें आनी है, काबीना से मंजूरी होनी है, फिर वो मामला CDA बोर्ड में जाना है। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखली से रोकने का फैसला करते हुए हुक्म दिया कि ताहुक्म सानी अपार्टमेंट मालिकान को जो है वो फ़िलहाल बेदखल जो है वो ना किया जाए। ये आम तौर पर ये एक इनिशियल रिलीफ होता है, जब तक केस का फैसला नहीं होता तब तक जो है वो आम तौर पे कोर्ट्स दे भी देती हैं। मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जनाब जो अपार्टमेंट मालिकान है वो कोई केस जीत गए हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक इंटरिम रिलीफ जो है अलबत्ता उनको कोर्ट की जानिब से जो है वो ज़रूर दिया गया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में जनाब शहरियों से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में शहरियों से पेट्रोलियम लेवी की मद में 2700 अरब रुपए से ज़ायद की जनाब रिकॉर्ड वसूली की है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2026 के 2 साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की मदद में 2725 अरब रुपए जो है वो वसूल किए, जो कि IMF के दोनों कर्ज प्रोग्रामों की मजमूई रकम से भी ज़्यादा हैं।
IMF के जारी दोनों कर्ज प्रोग्रामों की मजमूई रकम मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2340 अरब रुपए बनती है। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 के दौरान 1205 अरब रुपए से जायद की लेवी जो है वो वसूल की गई है। इसके अलावा जनाब दूसरी जानिब भारतीय पंजाब में क्या हो रहा है ज़रा वो भी सुन लीजिए। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है और पॉलिसी के तहत सार्फिन एयर कंडीशन समेत दीगर बरकी आलात इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने तवानाई पॉलिसी और अवामी रिलीफ के हवाले से ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का इंतजाम किया है, जिसका मकसद आम सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ देना है। इस पॉलिसी के तहत घरेलू सार्फिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक एयर कंडीशनर समेत दीगर बरकी आलात इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि बिजली का महकमा माली नुकसान में ना जाए। इससे पहले तमिलनाडु के मुंतखब होने वाले नए वज़ीर आला भी 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर चुके हैं। बाय द वे सिर्फ आपको याद दिलाता चलूँ कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने 200 और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने के नारे ज़रूर लगाए थे, लेकिन आज तक बिजली जो है वो सिर्फ महंगी हुई है। मुफ्त तो खैर बहुत ही दूर की बात, ये महंगी ही होती गई है। तो ये सूरत हाल है जनाब यहाँ पे। इसके अलावा जनाब अमरीका इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की उम्मीद पर तेल की कीमतों में नुमाया कमी और एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेज़ी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 4000 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा कि तेहरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय हो चुका है और इसकी तफसीलात का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा। पीर की सुबह एशिया में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5% कमी के साथ $98 और 36 सेंट्स पर आ गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.5% कमी के बाद $91 और 50 सेंट्स जो है वो हो गई है। सो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो अब दिखने में आ रही हैं कि जनाब अगर ये मुआहदा हो जाता है और इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो हो जाती है तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं उनके अंदर एक हम डिप देख रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कहा है कि जी पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और उर्दन और तुर्किया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर इब्राहिम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करने का उन्होंने मुतालबा कर दिया। यानी पाकिस्तान से भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स जो है वो साइन करने का मुतालबा किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि तमाम मुसलमान ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये या तो सबके लिए एक अजीम मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। उनका ये भी कहना था कि ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। यहाँ पे अभी ईरान के साथ मामला तय नहीं हुए और ये इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चला गया। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा इसने पाकिस्तान का भी नाम लिया है कि आप पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि वो इब्राहिम अकॉर्ड्स जो है वो साइन करें, क्योंकि इसराइल के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा, इसराइल के साथ किसी भी किस्म की जो है वो कुर्बत या करीब आने की कोई भी अटेम्प्ट वो पाकिस्तानी अवाम में इंतहाई नामकबूल होगी। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है कि जनाब ठीक है मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ, और मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें जो है ना उससे भी बचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से बार बार जो हमारे यहाँ पे लोगों की तारीफ़ें करता जा रहा है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जिस दिन इसका क्लैश आया, जिस दिन इसके मफादात आपसे टकराए, तो फिर आप इसके लिए सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। तो अब इसने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि जनाब इब्राहिम अकॉर्ड्स जो हैं वो आप उसके ऊपर साइन करें। सो पाकिस्तान से भी अब ये मुतालबा कर दिया गया है। अब क्या ये पाकिस्तान जो है इस मामले को सीधा हैंडल, क्योंकि साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि अगर शामिल ना होने की कोई वजह दी जाती है तो चलें उसे भी कबूल कर लिया जाएगा। सो पाकिस्तान के लिए तो एक्चुअली इसको केटर करना बहुत डिफिकल्ट होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अलावा तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान की सालसी में अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुआहदे पर दस्तखत करीब हैं। ज़ेर गौर कई निकात पर फैसला हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुआहदा नागुज़ीर है। मुज़ाकरात की तवज्जो जंग के खात्मे पर है और इस मरहले पर हम जौहरी मसले की तफसीलात पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे पर आज पीर तक जो है वो हम शायद पहुँच जाएंगे। हम इस पर अब भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें लगता है कि शायद कोई ख़बर गुज़िश्ता रात आ जाए, लेकिन शायद आज आ जाए। हमारे पास एक ख़ासी मजबूत तजवीज़ है। इस तजवीज़ के खदोखाल ये हैं कि आपने हुर्मुज़ खोल दी जाए और वक्त का तयन करके जौहरी अमूर पर मुज़ाकरा शुरू किए जाएँ। इस तजवीज़ को खलीजी ममालिक और आलमी सतह पर भरपूर हिमायत हासिल है।
इसके अलावा अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमानाई वो जनाब एक नामालूम मुकाम पर छुपे हुए हैं जहां उनकी बैरूनी दुनिया तक रसाई बहुत महदूद है और उनकी तरफ सिर्फ कोरियर के जरिए जो है एक पेचीदा नेटवर्क के जरिए जो है वो पैगाम पहुँचाए जाते हैं। ईरानी हुकाम जिन्हें ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है अपने ही हुकूमती निज़ाम के अंदर रब्ता कायम करने में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे और माजी के समझौतों की तफसीलात सामने आने में इतनी ताख़ीर हो रही है। दो अमरीकी हुकाम के मुताबिक जब अमरीका किसी मुआहदे की मुजवजा तफसीलात भेजता है तो सुप्रीम लीडर तक रसाई की दुश्वारी के बायस अमरीकी जवाब मौसूल होने में काफ़ी देर लग जाती है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त ज़्यादातर ईरानी रहनुमा दिन की रोशनी तक नहीं देखते बल्कि हफ्तों तक इंतहाई महफूज बंकरों में रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त जो है वो करते हैं। सो इसकी ये वजह बताई जा रही है कि आपस में जो है वो इसको डील करना जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो जनाब ये थी अब तक की अपडेट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।